हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्वप्निल करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 2020 के बारे में। बुधवार को ये रिलीज हुआ है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी 2020 के बारे में कुछ बातें जो है वो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS, ये जो तीन बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड IBPS विल बी ब्रॉट अंडर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी तीनों मिलकर जो है ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत जो है ये काम करेगी अभी आने वाले समय में, ठीक है। केंद्र सरकार की जो एजेंसियां है, रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल कार्मिक चयन को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत लाया जाएगा। द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल कंडक्ट द टियर 1 एग्जामिनेशन फॉर दिस 3 एजेंसीज ऑनलाइन, यानी ये तीनों एजेंसीज मिला के नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी और ये जो है टियर 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी ऑनलाइन, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर विल बी सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में इसका एक सेंटर होगा और इसके ऊपर एक बजट भी दिया गया है जिसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेते हैं। The agency will have representatives from SSC, IBPS and RRB। SSC, IBPS and RRB में जो मेंबर्स है वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का काम करेंगे, ठीक है, इस एजेंसी में जो नई बनने जाने वाली है। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर 3 लेवल्स, ठीक है, 3 लेवल्स पर ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट होगी। ग्रेजुएट लेवल पर, हायर सेकेंडरी यानी 10+2 बेस के ऊपर एंड द मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास के ऊपर भी यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी अलग अलग 3 लेवल्स पर, ठीक है। हाउ एवर द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज IBPS, RRB एंड SSC विल रिमेन इन प्लेस। इसके अलावा IBPS, RRB एंड SSC जो है वो अपने स्थान पर बने हुए रहेंगे, इसको स्थगित नहीं किया जाएगा। बट ये तीनों एजेंसीज जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत जो है ये काम करेगी। बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग डन एट द CET स्कोर लेवल यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका उसका जो स्कोर आएगा, फाइनल सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट शॉल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टीयर्स, यानी टियर 2 एंड टियर 3 जो है वो सेपरेट लिया जाएगा। बट यहाँ पर जो टियर 1 होगा वो कॉमन होगा। किस चीज के लिए? IBPS के लिए, RRB के लिए एंड SSC के लिए टियर 1 कॉमन होगा और उसके बाद स्पेशलाइज्ड एग्जाम जो है वो कंडक्ट की जाएगी टियर 2 एंड टियर 3 ऑफ एग्जामिनेशन विच शॉल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज। और उसके बाद जो टियर 2 एंड टियर 3 होगा वो रिस्पेक्टिव एजेंसी जो है IBPS, RRB या फिर SSC जो है टियर 2 एंड टियर 3 एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करेगी। बट आपका जो टियर 1 एग्जामिनेशन होगा वो कौन करेगा? वो करेगा द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है टियर 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेनेसडे यानी 19 अगस्त 2020 को अप्रूव किया गया है वेनेसडे को, ठीक है, आज ही के दिन यानी 19 अगस्त को ये अप्रूव किया गया है सेटिंग अप द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड इंडिपेंडेंट बॉडी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को यानी 19 अगस्त 2020 को सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है। द सेटिंग अप ऑफ सच एन एजेंसी टू conduct a common eligibility test was announced in the union budget by finance minister निर्मला सीतारमन in February। यानी फरवरी में जो बजट पेश किया गया था उसमें निर्मला सीतारमन जी ने ये ऑलरेडी जो है CET के बारे में यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया था। फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा केंद्रीय बजट में एक आम पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए इस तरह की एजेंसी की स्थापना की घोषणा जो है ऑलरेडी की गई थी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ईच डिस्ट्रिक्ट टू हैव एन एग्जामिनेशन सेंटर, हर डिस्ट्रिक्ट में, भारत में जितने भी स्टेट है उस स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो होंगे। हाउ लॉन्ग विल द CET स्कोर बी वैलिड, CET का जो स्कोर होगा वो कब तक वैलिड होगा? तो इसका जो वैलिडिटी पीरियड अभी फिलहाल में दिया गया है 3 इयर्स का यहाँ पर वैलिडिटी पीरियड दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ योर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ CET किस लैंग्वेज में लिया जाएगा? तो यहाँ पर 12 लैंग्वेजेस का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर दिया गया है कि कैबिनेट की तरफ से 1517.57 करोड़ यहाँ पर जो है कैबिनेट की तरफ से अप्रूव किया गया है टू सेटअप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 2020। इस बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में भी बात करेंगे। अगर कुछ भी डाउट्स होते हैं, अगर और कुछ इसमें मॉडिफिकेशन होता है तो उसके बारे में भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा अगर ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस।